अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द करियर एडवाइजर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी हायर स्टडीज़ यूके से परस्यू करना चाहते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि जब भी स्टूडेंट्स फ़ॉरेन कंट्री को अपनी स्टडीज़ के लिए सिलेक्ट करते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका वो आंसर तलाश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें नहीं मिल पाता। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी तमाम क्वेरीज़ को एड्रेस करें और आपको जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं वो आपको हम प्रोवाइड करें ताकि आप सेटिस्फाई हो सकें। तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो में दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा प्रोसेस। तो इन दोनों पर हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, जब भी हम कोई प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, वो यूके के लिए हो, वो किसी भी कंट्री के लिए हो, कोई भी चीज़ हम इनिशिएट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट्स होता है। अब अगर आप यूके में अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो आपके पास चीज़ ज़रूरी है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है, पाकिस्तान में आप पासपोर्ट बनाने के दो तरीके हैं, एक जो स्टैंडर्ड है बेसिक और एक अर्जेंट। अब अगर आपके माइंड में है कि आपने जो है वो यूके का प्रोसेस करवाना है या किसी भी कंट्री का, तो पासपोर्ट तो उसके लिए मैंडेटरी है। तो आपने ये करना है कि टाइम से पहले आपने अपना पासपोर्ट बनवाना है, और वो बेशक आप बेसिक पे ही बना लें क्योंकि बेसिक पे जो पासपोर्ट की फ़ी होती है वो अर्जेंट के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। तो पासपोर्ट आप अपने टाइम से पहले रेडी रखें। पासपोर्ट हो गया, वो तो ज़रूरी है ही है। उसके साथ साथ आपके एकेडमिक्स की अगर हम बात करें कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपकी मैट्रिक और एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट नेसेसरी है, जो आपने मैट्रिक जिस बोर्ड से भी किया है, एफएससी जिस बोर्ड से भी की है, उन दोनों की ट्रांसक्रिप्ट। इसके साथ साथ आपकी जो बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट है वो भी मैंडेटरी है। ट्रांसक्रिप्ट अब वो आपका 4 ईयर बैचलर्स है या 2+2 ईयर्स डिग्री है आपकी, उन दोनों का जो आपके पास बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट है वो नेसेसरी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर काम चल जाएगा। यस, इनिशियली तो चल जाएगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ऑन अ लेटर स्टेज जो है वो मैंडेटरी होती है। ट्रांसक्रिप्ट जिसके ऊपर आपके सारे सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स, आपका सीजीपीए, परसेंटेज, ग्रेडिंग स्केल सब कुछ मेंशन हो, तो वो आपके लिए नेसेसरी है। अब इन डॉक्यूमेंट्स की जहाँ अटेस्टेशन की बात है, तो अगर हम स्पेसिफिकली यूके की बात करें तो यूके में इन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि कुछ कंट्रीज अटेस्टेशन मांगती हैं एचईसी से, बाकी डिपार्टमेंट्स और कुछ नहीं, लेकिन यूके में आपको जो है वो अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको चाहिए होते हैं 2 रेफरेंसेस लेटर। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी लास्ट डिग्री की है उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप वो बनवा सकते हैं, वो आपको बनाकर दे देते हैं। आप उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स, जिनको हम रेफरेंसेस लेटर्स भी कहते हैं, वो आप अपने यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर से 2 रिकमेंडेशन लेटर्स बनवा लेंगे। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिमांड करती हैं। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि क्या हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो क्या हम टेस्ट दिए बगैर एडमिशन ले सकते हैं? तो इट्स नो, क्योंकि जो आपका प्रोफिशिएंसी लेटर होता है वो आप यूनिवर्सिटी से लेते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे वहीं से लेते हैं। लेकिन यूके में अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए आपके लिए टेस्ट देना ज़रूरी होता है। अब वो अगेन डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा टेस्ट लेती है। डिफरेंट टेस्ट हैं जिसमें हम आगे भी वीडियोस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। उसमें ऑक्सफर्ड है, आइल्स है, पीटी है, ड्यूलिंगो है, इसके अलावा लैंग्वेज सर्ट है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा टेस्ट देते हैं। अब आपके जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही हैं, आपका पासपोर्ट, आपके एकेडमिक्स और आपके रिकमेंडेशन लेटर्स। अब आपके पास जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो अब आपने क्या करना है, प्रोसेस स्टार्ट करवाना है। अब ये प्रोसेस अगर आप खुद करते हैं या आप किसी भी कंसल्टेंसी फर्म से करवाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। वंस आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल कर लिए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, इसके बाद आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। अब क्या होता है कि अब आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तो कोशिश ये होती है जब आप कंसल्टेंट से भी करवाते हैं या खुद भी, कि एक टाइम पर आप 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एट अ टाइम अप्लाई कर दें। अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपका आ जाता है ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर के ऊपर तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। आपकी जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है वो कितना है, उसकी फ़ी क्या है, उसका इनिशियल डिपॉजिट क्या है। तो ऑफ़र लेटर्स को आपने बड़े गौर से पढ़ना है। अगर आप कंसल्टेंट से अपना प्रोसेस करवाते हैं वो भी आपको देते हैं, तो उस पर भी आपने काफ़ी फोकस रखना है।
ऑफर लेटर आ जाने के बाद ये होता है कि उसके बाद आपने ये सारा प्रोसेसिंग आपकी चलती रहती है। फिर आपने जो है वो लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। जैसे मैंने मेंशन किया कि वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो कौन सा टेस्ट लेती हैं। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ये होता है कि वो पहले जो है इनिशियल डिपॉजिट ले लेती हैं और उसके बाद इंटरव्यू होता है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ यूके के अंदर उनका यही है कि वो पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आप इनिशियल डिपॉजिट करवाते हैं। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अगेन वेरी करता है कि उनका एक इंटरव्यू होता है या 2 होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉल पर लेती हैं, कुछ रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ लेती हैं। इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब आपका इंटरव्यू हो गया, आपने इनिशियल डिपॉजिट करवा दी, अब आप जाएंगे कैश की तरफ। कैश क्या है? कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। ये एक लेटर है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया जाता है। लेकिन कैश से पहले भी आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको मीट करना होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग के टेस्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया कि टेस्ट मैंडेटरी है, वो आप कोई भी टेस्ट दें लेकिन मैंडेटरी है टेस्ट यूके के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट ये है कि वो यूनिवर्सिटी को जो चाहिए होती है वो 28 डेज़ की मैच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी बैंक स्टेटमेंट है। इस वक्त जो बैंक स्टेटमेंट चल रही है वो अलग है, क्या पता वो 1 साल के बाद बैंक स्टेटमेंट का रेट डिफरेंट हो, लेकिन बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी होती है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसके साथ साथ जो है वो टीबी टेस्ट यूके के लिए मैंडेटरी होता है। टीबी टेस्ट भी इतना कोई एक लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा टेस्ट होता है और उसमें किसी के लिए भी कोई इशू नहीं होता, बस वो एक रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना होता है। उसके बाद आपका कैश अप्लाई हो जाता है इन सब चीज़ों के ऊपर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, टीबी टेस्ट और इन सब चीज़ों के ऊपर। जब आपका कैश आ जाता है तो उसके बाद आपकी होती है वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन भी आप अगर कंसल्टेंट से करा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सारा प्रोसेस आपका खुद करेगा। वीज़ा एप्लीकेशन होती है आपकी, जो डॉक्यूमेंट्स उस टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, आपके आईडी कार्ड, आपकी फैमिली मेम्बर्स के आईडी कार्ड, वो आपको बता दिया जाता है। लेकिन वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन भी रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन के बाद आप एम्बेसी में जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं। अब आप जिस जगह पर आपको फिजिबल लगता है, अगर आप कराची में हैं तो वहाँ के जो एम्बेसी आप वहाँ करवाएंगे, आप इस्लामाबाद में हैं तो आप इस्लामाबाद वाली में करवाएंगे। वहाँ जाकर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंट से कंसर्न करके वो आपको एक चेक लिस्ट देते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी साथ लेकर जाने होते हैं। और अपॉइंटमेंट के बाद फिर ये है कि अब जो मैक्सिमम आजकल जो यूके का वीज़ा रेशियो है वो तो 100% है और उसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन जो एक एवरेज टाइम है वो 15 डेज़ है। 15 डेज़ के अंदर जो है वो आपका वीज़ा आ जाता है। वो आपको ईमेल कर देते हैं, जो भी आपने सिस्टम, जो भी आपने चीज़ें उनको प्रोवाइड की होती है उसके थ्रू आप तक वीज़ा जो है आने की जो न्यूज़ है, जो खबर है, वो आपको दे देते हैं। अब ये होता है कि मैक्सिमम तो जो एवरेज डेज़ हैं वो 15 है, लेकिन आजकल विद इन 1 वीक भी आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो एक एवरेज डेज़ हैं वो 15 डेज़ ही हैं। अब ये है सारा प्रोसेस। वीज़ा आ जाने के बाद, उसके बाद आप वीज़ा आ जाने के बाद आप किसी भी टाइम जो है फ्लाई कर सकते हैं और कोशिश करें कि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं यूनिवर्सिटी से, उससे पहले ही आप फ्लाई कर जाएँ ताकि आप टाइम पर जाकर अपनी एनरोलमेंट भी करा लें और आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये था एक यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, और इसके साथ मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बताई कि क्या नेसेसरी होते हैं। तो इस वीडियो में हमने 2 चीज़ों के ऊपर बात की, एक तो डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा वीज़ा प्रोसेस। आई होप कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसी तरह अगर आप यूके स्टडी वीज़ा और कहीं भी अगर आप अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, आपको टेस्ट के बारे में जानना है, आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।